कैल्शियम और मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ख़ास तौर पर ये कॉन्स्टिपेशन वाला मसला ये उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर खदीजा अब्दुल वहाब एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आजकल कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत आम है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ कि आप नेचुरल तरीक़ों से किस तरह से अपनी जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको मैनेज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट रेमेडी इज़ कि आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड़ कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदेमंद है। आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? रात को सोने से पहले 1 टीस्पून 1 चाय की चमची आप गुड़ खा लें और सुबह उठते साथ खाली पेट आप नीम गर्म पानी पी लें, तो इससे आपको हाइड्रेशन मिलेगी और आपके स्टूल की कंसिस्टेंसी भी बेहतर हो जाएगी और आपका स्टूल आराम से पास हो जाएगा। रेमेडी नंबर 2, फिग्स यानी अंजीर का इस्तेमाल। अंजीर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत ही नेचुरल रेमेडी है। आपको क्या करना है, आप इसको 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको रात में 1 कप पानी में भिगोकर 2 से 3 अंजीर, आप सुबह खाली पेट वो अंजीर का पानी पी लें और साथ में अंजीर भी खा लें। इससे आपका काफ़ी मसला हल हो जाएगा। इसके साथ जो दूसरा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, आप रोज़ाना दिन के किसी भी हिस्से में 2 से 3 खुश्क अंजीर खाएं और साथ में पानी पी लें। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो आप पपीता यानी पपाया का इस्तेमाल करें, क्योंकि पपीते में वाटर कंटेंट यानी जो पानी की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इसमें फ़ाइबर आपको बहुत अच्छी मिकदार में मिलता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और आपके लिए स्टूल पास करना बहुत आसान हो जाता है। रेमेडी नंबर 4, अजवाइन का इस्तेमाल। अजवाइन का इस्तेमाल भी कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप रोज़ाना 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून गुड़, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके खा लें, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक क्विक बूस्ट देगा और जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा। रेमेडी नंबर 5, कॉन्स्टिपेशन में आप रोज़ाना 1 गिलास गर्म दूध का पिएँ। इससे एक तो आपको हाइड्रेशन मिलेगी, ये अंदर से आपको नॉरिश कर देगा, और दूसरा ये कि दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखता है और आपके डाइजेशन के जितने भी इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर ये कॉन्स्टिपेशन वाला मसला, ये उसको बिल्कुल मैनेज करके रखेगा। इन तमाम रेमेडीज़ को फॉलो करने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप एक्सरसाइज यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर इंक्लूड करें। आप योगा करें, आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, वॉक करें, रनिंग करें, और ख़ास तौर पर कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक मूव्स होती हैं, वर्कआउट मूव्स होती हैं जो आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी हिप डिप वर्कआउट के नाम से ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और मैं ऊपर कार्ड भी ऐड कर दूँगी। आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चुस्त रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।